दोस्तों, बैंक एग्जाम कैफे के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम इनपुट और आउटपुट के प्रश्न देखने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर है। इस प्रश्न में एक मशीन को इनपुट दिया जाता है और जो भी इनपुट दिया जाता है उस पर से वह एक प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देता है। तो ये जो आखिरी वाली स्टेप होती है यह आउटपुट की स्टेप होती है। तो हमें आउटपुट तो मिल गया, इनपुट भी पता है और बीच में की स्टेप्स भी पता है। और हमें जो आगे प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर देना है। ऐसे 4 या 5 प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, परंतु यहाँ पर स्टूडेंट्स का कहना यह होता है कि ये स्टेप्स लिखने में बहुत समय जाता है, इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग। तो दोस्तों, इसे एक लाइन क्या कहूँ, एक लाइन से भी कम समय में मैं सॉल्व कैसे करना वो बता देता हूँ आपको। लेकिन पहले इस स्टेप्स को समझना बहुत जरूरी है। अब पहले तो हमें इनपुट दिया हुआ है और आउटपुट भी दिया हुआ है। तो आउटपुट का हम पहले अध्ययन करेंगे कि आउटपुट में क्या हुआ है। तो हम अगर आउटपुट के नंबर के तरफ देखेंगे तो पता चलेगा कि पहला नंबर 65 है, उसके बाद में दूसरा 52 है, उसके बाद में 38 है, उसके बाद में 17 है। इसका मतलब हमको यह पता चला कि जो नंबर्स है उन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया। और 17 यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को लिखा गया। अब अगर हम वर्ड्स को देखेंगे तो वर्ड्स को देखने के बाद हमें पता चलेगा कि सबसे पहले ए वाला वर्ड लिखा है, फिर एफ वाला वर्ड लिखा है, फिर जी वाला वर्ड लिखा है और फिर एन वाला वर्ड लिखा है। इसका मतलब हमने जो भी वर्ड्स लिखे हैं वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखे हैं, जिस तरह से डिक्शनरी में आएंगे। तो सबसे पहले अगेन लिखा है, मैं शॉर्ट में लिखता हूं उसको EA। फिर उसके बाद में फॉर लिखा है F, उसके बाद में G लिखा है और उसके बाद में N लिखा है। यानी ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया है और नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। तो दोस्तों, ये हो गई अपनी फर्स्ट स्टेप। ये सेकंड स्टेप यानी पहले नंबर लिखा है, फिर बाद में लेटर लिखा है, वर्ड लिखा है, फिर नंबर लिखा है, फिर वर्ड लिखा है, फिर नंबर लिखा है, फिर वर्ड लिखा है। इस तरह से इस दिए हुए डेटा को आउटपुट में कन्वर्ट किया है। अब आप कहेंगे कि यहां पर तो कुल मिलाकर 4 नंबर है और 4 वर्ड्स है, यानी इन ऑल टोटल 8 का डेटा है। अब जब 8 का डेटा एक एक करके हमें अरेंज करना है तो कम से कम 8 स्टेप्स तो होनी चाहिए, लेकिन यहां पर सिर्फ 6 स्टेप्स हो गई। इसी का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं 2 स्टेप्स जो है वह स्किप हो गई। अब ये स्किप क्यों हुई और कहां हुई, ये अगर हमें समझ में आया तो हम आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, हमें 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। तो चलिए देखते हैं, पहले इन स्टेप्स को हम समझ लेते हैं। तो हम स्टेप्स की तरफ ध्यान दें तो हमें पता चलता है कि सबसे पहले बड़ा नंबर अरेंज किया। सबसे पहले 65 ये बड़ा नंबर अरेंज किया और उसके बाद में सारा जो डेटा है वैसे के वैसे लिखा है, गो, नाउ, 52, 38, 17, फॉर, अगेन, ये वैसे के वैसे लिख दिया। उसके बाद में हमें क्या करना है, हमें वर्ड को अरेंज करना है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन सा वर्ड आएगा, फिर अगेन आएगा, तो हमने अगेन को अरेंज किया। बराबर, अगेन के बाद में जो बचा हुआ डेटा था वो उसी सीक्वेंस में लिख दिया है, अगेन को छोड़ के। अब अगेन हो गया हमारा। अगेन के बाद हमको नंबर को अरेंज करना है, तो नंबर कौन सा है, 65 से छोटा लेंगे क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में हम जा रहे हैं। अब यहां पर हमने 52 अरेंज कर दिया। 52 नंबर के बाद क्या आना है, वर्ड को आना है। वर्ड जो आएगा फिर उसको हमको क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाला वर्ड आएगा। अगेन के बाद आता है फॉर यानी F, तो हम फॉर को एडजस्ट करेंगे। तो दोस्तों 52 के बाद फॉर को अरेंज किया, फिर बाकी डेटा वैसे ही लिखा। अब यहां पर फॉर के बाद हम नंबर को एडजस्ट करेंगे। नंबर कौन सा आएगा, 38 आएगा, तो 38 को एडजस्ट कर दिया। बराबर, अब 38 को एडजस्ट करने के बाद
हम बाकी डेटा वैसे के वैसे लिखेंगे, गो नाउ और 17, गो नाउ और 17। 38 तो अरेंज हो गया और बचा हुआ डेटा यानी ये 3 है, 2 वर्ड और 1 नंबर, उसको अरेंज कर दिया उसी सीक्वेंस में। अब हमको नेक्स्ट वर्ड को अरेंज करना है। वर्ड कौन सा आएगा? जीओ वर्ड आएगा, क्योंकि एफ के बाद जी आता है तो गो आएगा। तो गो तो यहां पर ऑलरेडी 38 के बाद आ चुका है, तो इसको अरेंज करने के लिए, रीअरेंज करने के लिए हमें एक स्टेप बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि 38 के साथ गो ऑटोमेटिकली आया है। तो अब ये गो ऑटोमेटिकली आया है तो यहां पर जो होगी वो स्टेप स्किप हो जाएगी, स्टेप नहीं बनेगी, क्योंकि 38 के बाद गो अपने आप आया है। अब तो दोस्तों यहां पर गो अरेंज हो गया है। अब गो के बाद हम नंबर को अरेंज करेंगे, वो रहा 17। तो 17 को अरेंज किया और फिर बचा हुआ डेटा रहा नाउ, वो नाउ को उसके बाद में लिख दिया। अब हमको नाउ को अरेंज करना है, लेकिन नाउ ऑटोमेटिकली 17 के बाद आ गया। तो यहां पर क्या होगा, 17 के बाद नाउ आने के कारण क्या हो गया, यहां पर नई स्टेप लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली रीअरेंज हो गया। अब यहां पर एक स्टेप स्किप हो गई, यहां पर एक स्टेप स्किप हो गई, तो 2 स्टेप स्किप्स हो जाने के कारण टोटल स्टेप्स कितने बने? 6 स्टेप्स में हमारा आउटपुट हमको मिल गया। तो दोस्तों हरदम ध्यान में रखिए कि यहां पर जो है ये आखिरी वाली स्टेप तो हरदम स्किप होगी। अगर 8 का डेटा होगा तो 7 स्टेप्स लगेगी, और बीच में कहीं कोई स्टेप स्किप हो गई तो फिर वो स्टेप्स कम हो जाएगी। अब हमें यह समझना चाहिए कि कहां पर रिपीटेशन होता है, यानी कहां पर वो डेटा लगकर आता है जहां पर स्टेप को हमको स्किप करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली स्किप हो जाती है। तो वो हमें समझ में आना चाहिए। वो अगर समझ में आया तो ये स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं बताने जा रहा हूं कि ये कैसे पहचानना। तो चलिए मैं यहां तो नहीं बताता हूं, आपको प्रश्नों में बता दूंगा उसी समय कि स्टेप कैसे स्किप होती है और कहां स्किप होती है, ये कैसे पहचानना। वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरी तरह से देखिए, नहीं तो नुकसान आपका होगा। बहुत आसान तरीका है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो प्रश्न पूछा गया है, हमें इनपुट दिया है शो 51, 36 न्यू फॉर 81, 46 और गोल। यह हमें डेटा दिया गया है और हमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स विल बी द लास्ट बट वन। समझ लीजिए 6 स्टेप्स बनती होगी तो 5वीं स्टेप क्या हो जाएगी? लास्ट बट वन। अगर 5 स्टेप्स बनती होगी तो लास्ट बट वन स्टेप कौन सी बनेगी? 4th वाली स्टेप बनेगी। तो हमें पहले तो बताना पड़ेगा कि कितनी स्टेप्स बनेगी इसको रीअरेंज करने के लिए। तो अब रीअरेंज करने के लिए यहां पर भी कितने का डेटा है? 8 का डेटा है। कुछ नंबर्स है और कुछ वर्ड्स है। हमें इसे किस तरह से अरेंज करने हैं? नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में और तुम्हारे वर्ड्स जो है उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। बराबर है। तो चलिए पहले तो मैं नंबर्स को लिख लेता हूं, बाद में बताता हूं कि कैसे कहां पर स्टेप स्किप होती है। तो पहले हमको क्या करना है? बड़ा नंबर लिखना है 81, 81 बराबर। उसके बाद में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले नंबर्स लिख लेता हूं। 81 के बाद लिखोगे 51, 51। उसके बाद में लिखोगे 46, उसके बाद में लिखोगे 36। ये तो लिखना आसान है। नंबर्स को हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया है। अब नंबर्स को जब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया, अब हम वर्ड्स को भी लिख लेंगे। कैसे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले क्या आएगा? फार आएगा। उसके बाद में गोल आएगा। गोल के बाद में आएगा एन यानी न्यू आएगा। और आखिरी में आएगा शो, SHOW। अब यहां पर और समय बचाने के लिए आप सिर्फ F, G, N और S लिख सकते हैं और भी आसान हो जाएगा। मैं अगले प्रश्नों में वैसे ही करूंगा, लेकिन यहां पर पूरा लिखा है। यहां पर 81, 51 के जगह 8, 5, 4, 3 भी लिख सकते हो। अब ये हो जाएगी आपकी पहली स्टेप, ये हो जाएगी दूसरी स्टेप,
ये हो जाएगी तीसरी स्टेप, ये हो जाएगी चौथी स्टेप, ये हो जाएगी पांचवी स्टेप, ये छठवीं स्टेप, ये सातवीं स्टेप और ये आठवीं स्टेप। परंतु यहां पर स्किप कहां होना है वो हमें देखना है। अब यहां पर शो स्टार्टिंग कहां से हुआ है, शो से हुआ है, तो जहां पर भी शो आएगा स्टेप लिखते समय वहां पर क्या होगा, वहां पर आपकी स्टेप स्किप हो जाएगी, स्टेप लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम स्टेप लिखते जाते हैं। ये पहली स्टेप, ये दूसरी स्टेप, जब तक शो नहीं आएगा तब तक स्टेप लिखते जाएंगे। ये तीसरी स्टेप, ये चौथी स्टेप, ये पांचवी स्टेप, यह छठी स्टेप, ये सातवीं स्टेप, ये आठवीं स्टेप। यहां पर शो आ गया तो यहां पर हम स्टेप नहीं लिखेंगे। तो कितनी स्टेप्स बन गई, 1 2 3 4 5 6 7। दोस्तों 7 स्टेप्स बन गई कुल मिलाकर। तो इसके पहले आने वाली स्टेप कौन सी होगी, वो 6 होगी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, दैट इज 6 स्टेप विल बी द लास्ट बट वन स्टेप। है आसान या नहीं है, आप ही सोचकर बता दीजिए कमेंट बॉक्स के जरिए। अब आप कहेंगे कि यहां पर तो आखिरी में ही स्किप हो गई, बीच में भी स्किप होती होगी। तो चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न कि बीच में जो स्टेप स्किप होती है उसे कैसे पहचानना। तो अगला प्रश्न है, इनपुट है हमारे सामने होम, टर्फ, 39, 24, 86, 44, रोल और ओवर। अब दोस्तों यहां पर हमें नंबर्स को क्या करना है, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो पहला नंबर आएगा 86, दूसरा नंबर आएगा 44, तीसरा नंबर आएगा 39, चौथा नंबर आएगा 24। उसके बाद में हमें क्या करना है, वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो पहला वर्ड आएगा होम यानी एच, उसके बाद में एच के बाद आता है ओ के बाद आएगा रोल यानी आर और टी आखिरी में आएगा। अब हमने नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया और वर्ड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया। अब पहले हम क्या करते हैं, नंबर को अरेंज करते, फिर वर्ड को अरेंज करते, फिर नंबर को अरेंज करते, फिर वर्ड को अरेंज करते। तो ये पहली स्टेप होगी, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठवीं, ये सातवीं और ये आठवीं। लेकिन अब स्किप कहाँ आएगा, अब जहां पर भी एच है स्टार्टिंग में जो होगा वो आया कि स्किप होगा, यानी होम आ गया कि स्किप होगा। तो पहली स्टेप हमारी बन गई 86, एच आ गया, होम आ गया, तो यहां पे स्टेप नहीं बनेगी, बराबर है। हम स्टेप 2 नहीं लिखेंगे, इसको स्किप कर देंगे। अब इसके बाद में स्किप कहां होगा, तो जहां पर भी टी आएगा यानी टर्फ आएगा वहां पर स्किप होगा, क्योंकि होम के बाद टर्फ है, होम तो खत्म हो गया, उसके बाद में टर्फ आ रहा है, यानी टी जहां पर आएगा वहां पर स्किप होने वाला है। तो एच के आगे चले गए, ये सेकेंड स्टेप, ये थर्ड स्टेप, ये फोर्थ स्टेप, ये फिफ्थ स्टेप, ये सिक्स स्टेप। अब आ गया टर्फ, TURF टर्फ, तो इसको हम स्किप कर देंगे क्योंकि सेकंड क्या है, टर्फ है, टी है। तो बस अब कितने स्टेप्स बने, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल स्टेप्स यहां पर लगी 6 स्टेप्स लगी। तो हमें पूछा गया लास्ट बट वन स्टेप कौन सी होगी, तो लास्ट बट वन स्टेप होगी पांचवी वाली। अब पांचवी वाली स्टेप लास्ट बट वन स्टेप होगी, यहां पर 5 नंबर नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज विल बी द करेक्ट ऑप्शन। और ये सारे हमारे ऑप्शन कैंसल हो गए। तो इस तरह से दोस्तों बहुत आसानी से आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बहुत अलग तरीके का है, कहीं स्किप मत कीजिए कि हमें समझ में आ गया, पूरी तरह से समझ लीजिए। तो अगला प्रश्न है, स्टेप 2 ऑफ एन इनपुट इज दिस। इनपुट का स्टेप 2 हमें दिया है, इसका मतलब ये हो गई स्टेप 1 और ये हो गई स्टेप 2। तो 2 स्टेप्स तो हमें दे दी है और आगे पूछा गया है कि हाउ मेनी मोर स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रीअरेंजमेंट। ये रीअरेंजमेंट करने के लिए और कितने हमें स्टेप्स लगेंगे वो बताना है। 4 लगेंगे, 5 लगेंगे, 6 लगेंगे, 3 लगेंगे या इससे कुछ अलग लगेगा।
तो पहले हमको क्या करना है, नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। 76, उसके बाद में आएगा 42, उसके बाद में आएगा 32, उसके बाद में आएगा 12। अब हम अरेंज करेंगे वर्ड्स को। पहले आएगा आस्क, चलिए, उसके बाद में आएगा बिगिन, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। उसके बाद में आएगा ज्वाइन, JOIN, करेक्ट, और उसके बाद में आएगा ओवर। अब ये हो गई हमारी पहली स्टेप, ये हो गई हमारी दूसरी स्टेप। 2 स्टेप्स तो हो गई है। अब आगे हमें कितने स्टेप्स लगेंगे वो देखना है, करेक्ट। अब सबसे पहले क्या आएगा, स्कीप कहाँ होगा, जहां पर भी 12 आएगा वहां पर स्कीप होने वाला है। तो चलिए, यह हो गई हमारी थर्ड स्टेप, ये थर्ड स्टेप हो गई, करेक्ट, सॉरी, ये थर्ड स्टेप हो गई, ये फोर्थ स्टेप हो जाएगी, ये फिफ्थ स्टेप हो जाएगी, यह 6 स्टेप हो जाएगी। अब यहां पर 12 क्या हो गया, 12 रिपीट हो गया, 12 आ रहा है। जहां 12 आएगा वहां पर हमें स्टेप को स्किप करना है, तो यहां स्टेप नहीं बनेगी। अब उसके बाद में हमने देखा कि 32 है, बिगिन है, ये तो ऑलरेडी लाइन में लग चुके हैं। तो अब हमें क्या देखना है, ओवर कब आएगा, उस समय स्टेप को स्किप करना है। तो अब इसके बाद में इमीडिएट ओवर आ रहा है, तो यहां पर भी स्टेप नहीं बनेगी। तो इन ऑल कितनी स्टेप्स बन रही है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 स्टेप्स बन रही है। अब 6 स्टेप्स बन रही है, उसमें से 2 स्टेप्स तो ऑलरेडी बन चुकी है। तो आगे कितने स्टेप्स लगेगी हमको, 1, 2, 3 और 4 स्टेप लगेगी। तो हमारा ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, 4 स्टेप्स। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आ रहा होगा। अगर अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए मुझे पूछना, मैं कमेंट बॉक्स के जरिए आपको जवाब दूंगा। या तो कमेंट बॉक्स के जगह मैं जवाब नहीं दे सकता होगा तो मैं फिर से नई वीडियो बनाऊंगा दूसरे प्रश्नों के साथ और उसे समझाने का प्रयास करूंगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि स्टेप 4 ऑफ एन इनपुट इज, अब ये स्टेप 4 है, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स विल बी द लास्ट, तो आखिरी स्टेप कौन सी होगी, बराबर। तो ये जो स्टेप्स है 4 स्टेप्स है। तो हम पहले क्या करते हैं, नंबर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। 58, बाद में आएगा 47, उसके बाद में आएगा 21, उसके बाद में आएगा 15। फिर जो वर्ड्स है, वर्ड्स को हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो पहले आएगा बॉक्स, उसके बाद में आएगा ड्यू, उसके बाद में आएगा पॉट, उसके बाद में आएगा टाउन। अब हमारी 4 स्टेप्स को हो गई, 1, 2, 3 और 4। यह 4th स्टेप दी है, तो 4 स्टेप्स तो हमारी ऑलरेडी हो चुकी। 58 बॉक्स, 47 ड्यू। अब हमारा रिपीटेशन कहां से आएगा, 15 से होगा। जहां पर भी 15 आएगा वहां पर हम स्टेप को स्किप कर देंगे। तो अगली स्टेप हमारी क्या बनने जा रही है, अगली स्टेप होगी 21, उसके बाद में पॉट, बराबर है। और अब आ गया 15, तो यहां पर हम स्टेप को स्किप कर देंगे। और अब बचा क्या है, सिर्फ टाउन बचा है। तो जहां पर भी टाउन आएगा वहां पर हम स्टेप को स्किप करेंगे। तो इसके बाद भी क्या हो रहा है, टाउन आ रहा है, तो स्टेप को हम स्किप कर जाएंगे। तो टोटल स्टेप्स कितनी बनेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो टोटल स्टेप 6 बन गई है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप विल बी द लास्ट स्टेप, तो लास्ट स्टेप कौन सी होगी, 6ठी स्टेप ये लास्ट स्टेप होगी। तो हमको लास्ट स्टेप पूछा है, तो 6ठी स्टेप में हमारा पूरा रीअरेंजमेंट हो जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। दोस्तों, चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न। स्टेप 3 ऑफ एन इनपुट इज 94 कार, 86 विंडो, शट, 52, 31 हाउस। विच ऑफ द फॉलोइंग विल आइडेंटिफाई द इनपुट। हमको दोस्तों 3rd स्टेप दी गई है और पूछा गया है कि इनपुट क्या होगा।
तो दोस्तों हरदम ध्यान में रखिए कि अगर आपको थर्ड स्टेप दी हो या फोर्थ स्टेप दी हो तो उस पर से आप इनपुट कभी नहीं लिख सकते, आप पीछे नहीं जा सकते। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ध्यान में रखिए, आपको कोई भी स्टेप दी होगी और अगर इनपुट पूछा होगा तो आप इनपुट लिख नहीं सकते, तो आप पीछे कभी नहीं जा सकते। इसीलिए इसका आंसर हरदम रहेगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक का बटन क्लिक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वे भी हमारे साथ जुड़ सकेंगे। और हाँ, अगर अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी और आप किसी भी वीडियो से वंचित नहीं रहोगे। तो चलिए दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।